वही मनुष्य इस जगत में पूर्ण है जिसके हृदय में परमात्मा की याद के अलावा और कुछ ना हो। कहे कबीर, पूर्ण जग सोई, या के हृदय अवर ना होई। परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का रूहानी विषय सिमरन क्या है, सिमरन किस प्रकार करना चाहिए और सिमरन किस स्थान पर करना चाहिए। अक्सर बाबा जी के सत्संगों में और जो हमारे सत्संग घरों में सत्संग होते हैं उसमें सिमरन करने पर जोर दिया जाता है। तो आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण रूहानियत से भरा विषय हम आज श्रवण करेंगे। तो शुरू करते हैं सिमरन। सारा संसार अपने अपने काम का सिमरन करता है। दुकानदार अपनी दुकान के कारोबार का सिमरन, किसान अपनी ज़मीन का सिमरन और खेती का सिमरन, नौकरी पेशा अपने काम काज का, माता पिता अपने बच्चों का, मित्र अपने मित्र का और शत्रु अपने शत्रु का सिमरन करता है। नियम है कि जिसका सिमरन किया जाए उसका रूप सामने आ जाता है। वास्तव में जिसका सिमरन उसका ध्यान, यह साधन हर एक स्वाभाविक ही कर रहा है। कोई भी सिमरन से रहत नहीं है। सिमरन द्वारा दुनिया मनुष्य के मन, बुद्धि और रोम रोम में समा रही है और मनुष्य दुनिया का रूप बना हुआ है। यही जीव के बार बार संसार में जन्म लेने का कारण है। जहाँ आशा तहाँ वासा। अगर मनुष्य संसार का सिमरन छोड़कर परमात्मा का सिमरन और ध्यान करे तो सहज ही उसकी मुक्ति का उपाय बन जाए। अब सवाल पैदा होता है कि ये सिमरन क्या है। इसको समझने के लिए हमें इसके वास्तविक अर्थ पर विचार करना चाहिए। सिमरन संस्कृत पद स्मरण का अपभ्रंश है और सिमरत धातु से बना है। इसके कई अर्थ हैं। याद करना, रक्षा करना, मानसिक रूप में अपने इष्ट की छवि को हृदय में धारण करके उसको याद करना, याद की संभाल करते रहना, सांस सांस में उसकी याद को ना भूलना, उसको अपने जीवन का अंग बना लेना, उसी में जाग उठना, उसमें ही जीना, यह सिमरन है। मुसलमान फकीर इसे जिक्र कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी को याद करना। इसमें योग में बताए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि के गुण स्वाभाविक रूप से और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सिमरन जहाँ जप योग का एक जरूरी अंग है। सिमरन का साधन सुख, चैन और आनंद प्रदान करने वाला है। यह हमें सचेत समाधि में पहुंचा देता है। किसी मंत्र या परमात्मा के किसी नाम को बार बार दोहराना सिमरन है। इसके द्वारा अंतर में एक अलौकिक सत्ता प्रवेश करती है। शास्त्रों का कथन है कि जो कोई यह सोचता है कि मंत्र या नाम केवल अक्षर ही हैं या गुरु केवल मनुष्य ही होता है, परमात्मा का रूप नहीं होता, वह नरकों में जाता है। पर सिमरन तवज्जो और ध्यान सहित होना चाहिए। सिमरन करते करते बस सिमरन रह जाए और जिसका सिमरन हो उसका ध्यान बना रहे, यह सिमरन की दृढ़ अवस्था है। सिमरन और ध्यान के साधन अलग अलग भी हो सकते हैं, पर एक साथ भी। गुरु अर्जन साहब ने सिमरन की क्या उत्तम अवस्था बताई है। अंतर गुर आराध्या, जिवहा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सतवणी सुनना गुर नाओ। अंतर में गुरु की आराधना हो, जीभा पर उसी के नाम का जाप हो, आँखों में उसी की छवि समाई हो
और कानों में उसी की आवाज़ सुनाई देती हो, उसकी याद में शिष्य मगन हो, उसी में लीन रहे और गुरु की याद के रंग में मन, बुद्धि और रोम रोम रंगे जाएं, ऐसा सिमरन करने वाले लोग अपना जन्म सफल कर लेते हैं और मालिक की दरगाह में मान पाते हैं। जीव पपीहे की तरह स्वाति बूंद रूपी अपने जीवन आधार सतगुरु का ध्यान रखते हुए उसके नाम को रटता रहे, सांस सांस उसी की लगन रहे और दिन रात पल भर के लिए भी उसको ना भुलाए। सास सास ना खड़ी बिसरे, पल मूरत दिन राते। अब सवाल पैदा होता है कि अंतर्मुख होने के साधन क्या हैं। अनादिकाल से जीव बाहरमुखी है। हम सब इंद्रियों द्वारा बाहरमुखी होते हैं, पर वे इंद्रियां जिनके द्वारा हमारी सुरत विशेष रूप से बाहर जाती है वह तीन हैं: जीवा, नेत्र और कान। जुबान द्वारा हम संसार के लोगों के साथ बातें करते हैं, संसार का सिमरन करते हैं और दूसरे लोगों में संसारिक विचार पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार हमारे मन और बुद्धि में संसार के विचार प्रवेश करते रहते हैं। आँखों द्वारा हम संसार के पदार्थों को देखते रहते हैं और उनके रूप हमारे अंदर बसते रहते हैं। कानों के द्वारा संसार का जिक्र या वितरांत सुन सुनकर हम उसी का रूप बनते जा रहे हैं। केवल आँखों द्वारा बाहर के 83% संस्कार हमारे अंदर आकर समा जाते हैं और केवल 14% कानों द्वारा और बाकी 3% अन्य इंद्रियों द्वारा। अगर इन इंद्रियों से ख्याल का बाहर जाना रुक जाए और बाहर से संस्कारों का ग्रहण होना बंद हो जाए तो हम अंतर्मुख होकर सत्य के ज्ञाता हो सकते हैं। इसलिए संतों ने इन तीनों पर रोक लगाने की शिक्षा दी है। जुबान की बोलने की शक्ति पर सिमरन का, आँखों की देखने की शक्ति पर ध्यान का और कानों की सुनने की शक्ति पर शब्द की ध्वनि का बंद लगाना चाहिए। इन तीनों साधनों की बहुत ज़रूरत है। जहाँ हम पहले बंद सिमरन का वर्णन कर रहे हैं, बाकी दो की व्याख्या हम बाद में करेंगे। जब हम अपनी वृत्ति या ख्याल को अंतर्मुख करना चाहते हैं तो हमें बार बार दुनिया की याद आती है जो हमारे अंदर इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करती रही है। घर बार, दफ्तर, दुकान और अन्य स्थानों के दृश्य या रिश्तेदारों, दोस्तों और दुश्मनों की शक्लें जो हम देखते रहे हैं हमारे मन के सामने आ जाती हैं और बार बार उनकी याद हमें अंतर्मुख होने से रोकती है। इसलिए परमार्थी के लिए सीढ़ी का पहला डंडा इन विघ्नों को दूर करना है। जो संस्कार इन इंद्रियों के द्वारा हमारे अंतर्मन में जमा होते रहते हैं और जो बैठे बिठाए अपने आप हमारे अंदर उठते रहते हैं, उनको दूर करना सीढ़ी का दूसरा डंडा है। इन दोनों पर चढ़ जाने पर ही अभ्यासी को अंतर्मुखता प्राप्त हो सकती है। इसलिए जिस प्रकार पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, उसी प्रकार यह जरूरी है कि सिमरन को सिमरन द्वारा ही काटा जाए। संसार के स्मरण को परमात्मा के स्मरण और संसार के ध्यान को परमात्मा के ध्यान द्वारा दूर किया जाए। इस निरंतर याद में अंतर्मन में परमात्मा और परमात्मा के रूप सतगुरु के सिमरन और ध्यान के संस्कार एकत्र हो जाते हैं और जहाँ पहले दुनिया की तरंगें उठती थीं, उनके स्थान पर अपने आप परमात्मा और सतगुरु का स्मरण और ध्यान शुरू हो जाता है। इस तरह जीव अन्य नामों और रूपों की याद भूलने लगता है।
इससे मन की बहुत सी चंचलता दूर हो जाती है, कुछ एकाग्रता भी प्राप्त होती है। आंतरिक शब्द की धुन को सुनकर मन की भटकने की आदत पूरी तरह दूर हो जाती है और पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। धुन सबके अंदर निरंतर हो रही है, पर हमारे बाहरमुखी होने के कारण यह सुनाई नहीं देती। यही रूहानी आवाज ध्वनि है जो शरीर में आत्मा के केंद्र पर सुनी जाती है। तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरति शास्त्र वेद बखानी। इस धुन में प्रबल आंतरिक आकर्षण है, जिसके द्वारा आत्मा उसमें मगन होकर स्थिर हो जाती है और इसके सहारे उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से धुन उठती है और जो सृष्टि का आद है। जब मनुष्य पूर्ण एकाग्रता के साथ शब्द धुन का आनंद लेता है तो उसका ध्यान बाहरमुखी पदार्थों की ओर से अपने आप हट जाता है। दुनिया की मान बढ़ाई के आडंबर और विद्या बुद्धि का चतुराई हमारी आत्मा के फैलाव का कारण बनते हैं। इनके कारण हमारे लिए अपनी विकृतियों को अंतर्मुख एकत्र करना कठिन हो जाता है। पढ़ना लिखना और सांसारिक चतुराई सरल है, पर सुरत को समेटकर मन को वश में करके गगन पर चढ़ना कठिन है। पढ़ना गुणना चातुरी यह तो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। अकल की आंखों से मालिक का दीदार नहीं होता, मालिक का अनुभव केवल आत्मा को होता है। जब तक मन की विकृतियां फैली हुई हैं, यह अनुभव असंभव है। अगर मन इंद्रियों को वश में करके रखा जाए तो अंतर में मालिक का प्रकाश हो जाता है। 10 इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मे होए परगास। जब सिमरन द्वारा एकाग्रता हो जाती है तो ध्यान की दूसरी पौड़ी आ जाती है और ध्यान में धुन प्रकट हो जाती है। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। सिमरन ध्यान और धुन ये 3 साधन हैं जो संत महात्मा सच्ची अंतर्मुखता की प्राप्ति के लिए बताते हैं। प्राणायाम और अन्य साधन जिनका एकाग्रता की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है बनावटी और कठिन है, पर संतों के साधन स्वाभाविक और सरल हैं, जिन्हें बच्चा बूढ़ा और जवान हर कोई कर सकता है। इनके अभ्यास के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अष्टांग योग आदि साधन कठिन हैं जिसको गृहस्थी नहीं कर सकते। संतों की युक्ति पूर्ण है जिसके अभ्यास द्वारा सत्य का भेद प्रकट हो जाता है। आपका कहना है तू आंखें बंद कर ले, तू कान और मुंह बंद कर ले, अगर ऐसा करने से तुझ पर रब का भेद ना खुले तो मुझ पर हंस सकता है। कबीर साहब फरमाते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। अब सभी लोग किसी न किसी रीत से सिमरन करते दिखाई देते हैं, पर इसके साधन क्या है? पहला, कई लोग माला या तस्बीह के द्वारा जप करते हैं। इसमें ख्याल 2 तरफ रहता है, एक तो मनकों के फेरने में और दूसरे सुमेरु पर पहुंचकर माला को उल्टने में। इसके द्वारा पूर्ण एकाग्रता नहीं होती और जब तक माला फेरते हुए ध्यान सिमरन में रहता है कुछ लाभ होता है, नहीं तो आदत पड़ जाने पर उंगलियां मनकों को फेरने में लगी रहती हैं और मन बाहर दौड़ता रहता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन की माला सच्ची है और मालाएं तो संसार में अनेक हैं। अगर बाहर की माला फेरने से हरि मिल सकता है तो तहट के गले में दिन रात माला फिरती रहती है, इसलिए उसको हरि मिलना चाहिए था। कबीरा माला मनहि की और संसारी भेख, माला फेर
हर मिलें तो गले रहट के देख। चीन के लोगों ने एक मशीन बनाई है जिसको एक चक्कर दिया जाए तो वह 1000 चक्कर खाती है। वे एक मंत्र लिखकर उसमें डाल देते हैं। जो कोई मंदिर में जाता है उसको 2 चक्कर देकर खुश हो जाता है कि मैंने 2000 बार मंत्र का जाप कर लिया। इस प्रकार करने में शांति कहाँ है? दूसरा, कई लोग जीवा द्वारा जप करते हैं। ऐसा करते समय जब तक ध्यान जप में रहता है कुछ लाभ होता है, पर इसमें भी आदत पड़ जाने पर माला की भांति जुबान मुंह में फिरती रहती है और मन बाहर भटकता रहता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस अभ्यास में माला हाथ में फिरती रहती है, जुबान मुंह में फिरती है और मन 10 दिशाओं में फिरता है, उसको सिमरन नहीं कहते। माला फेरने से मन खुश हो जाता है पर सच्चा लाभ नहीं होता। अगर हाथ माला फेरता रहे तो सुरत सिमट कर अंदर किस प्रकार जा सकेगी? अगर सुरत अंदर जाती है तो हाथ माला नहीं फेर सकते। अगर आत्मा सिमट कर अंदर ना गई तो कुछ भी ना बना। काठ की माला की जरूरत नहीं, मन की माला बनाओ। कई लोग माला के स्थान पर उंगलियों की गिनती के साथ सिमरन करते रहते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं कि अगर मन की माला फेरें तो गुरु से मिलाप हो सकता है। केवल उंगलियों की रेखाएं गिनने से क्या लाभ? तुम हाथ से उंगलियां गिन रहे हो पर मन और कहीं भटक रहा है। आत्मा तो ठहरी नहीं, इसका कुछ फायदा नहीं। अगर मन की माला फेरी जाए तो अंदर का पर्दा खुल जाएगा और अंतर में प्रकाश हो जाएगा। माला फेरते जुग बीत गए पर मन का फेरना मिटा। इसलिए तू हाथों के मनके को छोड़कर केवल मन का फेर। मन की माला फेरने से हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। जहाँ तक के शरीर की संपूर्ण चेतन सत्ता एकत्र होकर आँखों के पीछे आ जाएगी और अंतर में प्रकाश हो जाएगा। आत्मा आंतरिक मंडलों में प्रवेश करेगी। तीसरा, कई लोग कंठ में सिमरन करते हैं। इसका फल भी तब तक ही होता है जब तक ख्याल सिमरन में रहे, नहीं तो ऊपर के साधनों के समान मन इसमें भी बिना नकेल का ऊंट होकर दौड़ता रहता है। कई लोग हृदय का जाप करते हैं। इस साधन में भी ऊपर लिखी त्रुटियां रहती हैं। सिमरन की एक और रीत है जिसमें जोगीजन प्राणों की हलोर के द्वारा सिमरन करते हैं। इस साधन से मन की वृत्तियां रुकती हैं, पर केवल थोड़ी देर के लिए। इसलिए यह साधन भी त्रुटिहीन नहीं, इसलिए यह साधन भी ठीक नहीं। माला के सिमरन से जीवा का सिमरन अच्छा है, जीवा से कंठ का और कंठ से हृदय का सिमरन। 5वां साधन केवल जोगी जन करते हैं। माला और जुबान का सिमरन सबसे निचले दर्जे का साधन है। कंठ और हृदय का उससे अच्छा है। सिमरन के सब साधन जब ध्यान जानी तवज्जो के साथ किए जाएं तो फलदायक होते हैं। इन साधनों के द्वारा केवल हृदय की सफाई होती है, कुछ रस भी मिलता है, पर आत्मा का आँखों के पीछे सिमटाव नहीं होता और रूहानियत के विकास का लाभ बहुत कम होता है। इसलिए संतों ने वास्तविक मूल को ग्रहण किया है और सुरत की जुबान द्वारा जाप करने का आदेश दिया है। इसको संतों की भाषा में सुरत का सिमरन कहते हैं। इसके द्वारा मन को स्थिर करने की युक्ति हाथ लग जाती है। इस प्रकार के साधन में मन नहीं दौड़ता। इसमें यह नहीं होता कि जप भी होता रहे और मन भी दौड़ता रहे। जैसा कि ऊपर लिखे साधनों में सिमरन भी होता रहता है और मन भी दौड़ता रहता है। सुरत के सिमरन में अंतर का पट खुलता है और अनहद की झंकार बजती रहती है, जिसके आनंद का कोई पारावार नहीं। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार इन साधनों के 3 भागों में बांटते हुए इस तरह कहते हैं। जिक्र बर सह वजह आमद बे खिलाफ,
तू नदाई सुक्रू आरज गुफाज, आमरा नवुद बजज जिक्रे जुबां, जिक्रे खासा बशद अज दिल बेगुमा। भाव यह कि सिमरन के 3 तरीके हैं। तू नादानी के कारण उनके भेद को नहीं जान पाता। आम लोगों को जुबान के सिमरन के सिवाय और कोई साधन नहीं। कुछ खास लोग उसके स्थान पर दिल के द्वारा सिमरन करते हैं, पर कुछ खास साधक एक गुप्त रीत से सिमरन करते हैं। अगर साधक उस रीत से सिमरन नहीं करता तो नुकसान उठाता है। कुरान शरीफ जब महात्माओं की वाणियों का पाठ जुबान से सिमरन है। जो कोई यह भी नहीं करता वह निपट कंगाल है। इस खास से खास सिमरन का तरीका किसी निपुण अभ्यासी से ही भली प्रकार से समझा जा सकता है। मुसलमान फकीर जिक्र सिमरन की 5 किस्में बतलाते हैं। लसानी, जो जुबान से किया जाए, इसको कलमाए शरीयत या नासूत भी कहा जाता है। कल्बी, जो केवल दिल द्वारा किया जाता है, वह प्राणायाम द्वारा या दिल पर जरब जोर देकर लगाकर किया जाता है। इसको कलमाए तरकीयत या मलकूत भी कहा जाता है। रूही, जो तवज्जो को तीसरे तिल पर एकत्र करके किया जाता है, इसको कलमाए मार्फत कहा जाता है। श्री, अंतर्मुख भेद को पाने वाला, जिसको कलमाए हकीकत या लाहूत भी कहते हैं। इसमें साधक स्वयं सिमरन का रूप हो जाता है। खफी, मालिक में खुफिया या लीन कर देने वाला, जिसको हाहूत भी कहा जाता है, जिसमें साधक सिमरन करते हुए मजकूर उसका रूप हो जाता है। यह फना दर फना अविनाशी अवस्था का मकाम है। एक महात्मा फरमाते हैं कि जिक्र रूही राहते जहाँ है, यानी जुबान का जिक्र आरजी है, दिल का जिक्र साधारण कोटि का है, और जिक्र रूही सर्वश्रेष्ठ है, जो खफी या उच्च कोटि के खास दरवेशों का तरीका है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तू जिक्र कर, भाव सिमरन कर, ताकि वह मालिक प्रकट हो जाए। ऐसा जिक्र नहीं जो जुबान पर हो, क्योंकि जुबानी जिक्र आरजी या स्थाई से अधिक कुछ नहीं, पर जिक्र रूही कामिल दरवेशों का हुनर है। अब सवाल पैदा होता है कि सिमरन का स्थान क्या है। हम उस स्थान पर किस प्रकार पहुँचें जहाँ पर हम शब्द के साथ जुड़ सकें। शब्द बुद्धि, आँखों या कानों का विषय नहीं। हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे इतने सूक्ष्म हो जाएं कि शब्द को पकड़ सकें। शब्द को ग्रहण करने के लिए हमें उस तीसरी आँख यानी तीसरे तिल पर कत्तर होना जरूरी है, जिसे हिंदुओं ने शिव नेत्र और मुसलमानों ने नुक्ताए स्वेदा कहा है। वह जय सूक्ष्म लोक का प्रवेश द्वार है। जागृत अवस्था में यह आत्मा की बैठक है और यह पिंड के 6 चक्रों से ऊपर है। हमें अंड और ब्रह्मांड के पार जाना है। जोगी जन पहले 6 चक्रों को सिद्ध करके फिर ऊपर जाते हैं। अगर हम आत्मा की बैठक पर एकत्र होकर ऊपर चढ़ाई कर लें तो हमारी सहज और शीघ्र ही उन्नति हो सकती है। इसलिए गुरबाणी में आत्मा की बैठक के स्थान पर सिमरन करने का उपदेश दिया जाता है। आत्मा के स्थान पर सिमट कर आने का सहज साधन मालिक के किसी न किसी नाम का केवल ध्यान पूर्वक सिमरन करना है। इसको छोड़कर अन्य कठिन साधनों को करने की जरूरत नहीं। गुरबाणी में कहा गया है कि सिमरन का ठीक जाप हृदय के अंदर यानी रूह के मुकाम पर होना चाहिए। सिमरन के लिए 2 प्रकार के नाम हैं, जाति और सिफाती। आम लोग परमात्मा के किसी न किसी
मनपसंद सिफाती नाम का जाप करते हैं। इस नाम का सिमरन कुछ सीमा तक ही लाभदायक हो सकता है, पर सिमरन के द्वारा जो आंतरिक मंडलों के दृश्य प्रकट होने चाहिए वे सिफाती नाम के सिमरन से प्राप्त नहीं हो सकते। महात्मा उन ऊंचे देशों के जाति नामों का सिमरन करते हैं जो मनुष्य के अंदर हैं। इसलिए जो नाम किसी महात्मा से मिले उसके जाप से अपने घट का रास्ता खुलता है। उस नाम में महात्मा की सिद्धि शक्ति शामिल होती है, जिसके कारण सिमरन का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसके अलावा सूक्ष्म और कारण देशों में यात्रा करती हुई आत्मा के मार्ग में काल अनेक बाधाएं डालता है। ये केवल गुरु से प्राप्त किए हुए नामों के सिमरन से ही दूर होती हैं और मनुष्य अनेक विघ्नों से बच जाता है। यह सिमरन लोक और परलोक दोनों में सहायक होता है। इसलिए गुरुवाणी आदेश देती है कि गुरु के वचनों से प्राप्त हुए नाम का सिमरन करो। गुरु बचनी हर नाम उच्चारे। गुरु के द्वारा दिए गए नाम में उसकी शक्ति होती है जो शिष्य की सहायता करती है और जिसे यम और काल वश में आ जाते हैं। गुरु का वचन सदा अविनाशी है, इसके द्वारा यम की फांसी कट जाती है। इसलिए जो सिमरन गुरु बख्शे वही कल्याणकारी है। नामों का अपना अपना प्रभाव होता है। आम या किसी और फल का नाम लो, उस फल के स्वाद का अभ्यास होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का नाम लेने से वह वस्तुएं मन के सामने आ जाती हैं। अगर हम किसी मित्र का नाम लेते हैं तो उसकी शक्ल सामने आ जाती है। नाम और नामी में हमेशा संबंध होता है। उनके नाम के समीप रहना उसके समीप रहना है। अब सवाल पैदा होता है कि सिमरन किस प्रकार करना चाहिए। किसी सहज आसन में बैठकर ध्यान को दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर रखकर दृष्टि को जमाओ। इसको भ्रू मध्य दृष्टि कहा गया है। जहाँ यह कहो के स्थान पर मन का आसन जमाकर सिमरन और ध्यान का अभ्यास करो। आरंभ में गुरु से प्राप्त नामों का इस तरह सिमरन करो कि उसकी आवाज केवल तुम ही सुन सको। जब यह अभ्यास पक जाए तो तवज्जो मन के द्वारा प्रेम पूर्वक सिमरन करो। इस प्रकार करते समय मस्तक पर किसी प्रकार का खिंचाव या दबाव ना डालो। पहले थोड़ा थोड़ा समय दो, फिर इस साधन को 2-3 घंटे तक बढ़ा लो। इस साधन का गीता में भी उल्लेख आया है कि साधक दृष्टि को बाहर से हटाकर दोनों आँखों के मध्य में स्थिर करे। यह साधन नासिका के अगर भाग पर भी किया जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से सब संसारिक विचार दूर हो जाते हैं, मन की चंचलता हटती है और उच्च कोटि की एकाग्रता प्राप्त होती है। कई लोग आंखें बंद करके सिमरन करते हैं और कई लोग आंखें खोलकर। पहले में नींद आ जाने का डर है और दूसरे में मन बाहरी पदार्थ की ओर दौड़ता है। इसमें पहला साधन अधिक उत्तम है, पर इसको सचेत होकर करने की जरूरत है। निश्चित समय पर नियम पूर्वक साधन करना जरूरी है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि तेरा नित्य नियम प्रतिदिन मालिक के आगे प्रार्थना करना है। बस तेरा यही काम है। तुझे मन में ना ला कि तेरी प्रार्थना सुनी गई कि नहीं। यह काम उस मालिक का है। प्रतिदिन नियम पूर्वक अभ्यास करने से साधक इस साधन में सफल हो जाता है। मनुष्य शारीरिक भोजन 2 बार करता है, सुबह शाम दूध चाय आदि भी पी लेता है। नाम का सिमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को इसका भोजन अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शरीर की खुराक नियम पूर्वक लेते हो, उसी प्रकार चाहे घर में रहो या सफर में, आत्मा को भी अपने भोजन की यह खुराक जरूर दो। कभी लापरवाही ना करो।
नाम का सिमरन एक उत्तम रसायन है, जे सब रोगों का इलाज है, यह आत्मा का भोजन है। हजरत ईसा मसीह ने फरमाया है, तुम केवल रोटी पर कठिनाई से गुजारा कर सकते हो, पर केवल परमात्मा के नाम पर तुम जीवित रह सकते हो। सिमरन और ध्यान से अमृत की वर्षा होती है, उससे तुम जीवित रह सकते हो। तुम निष्काम सिमरन हर स्थान और हर समय कर सकते हो। शौच के समय भी उसे ना भूलो। अगर सिमरन करते हुए नींद आने लगे तो खड़े हो जाओ, आधा घंटा खड़े खड़े सिमरन करो, मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारो, रात का भोजन कम कर दो और सात्विक भोजन दूध फल आदि पर निर्भय करो। इसके साथ अगर ब्रह्मचार्य का पालन करो तो यह साधन जल्दी फलदायक होता है। गृहस्थी के लिए संयम पूर्वक जीवन जीना जरूरी है। साधक साधना काल में खाने पीने और बोलने में भी पक्का संयम रखे और अभ्यास के समय जिस आसन पर बैठे उसे बार बार ना बदले। सिमरन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिमरन प्यार के साथ धीरे धीरे नामों का शुद्ध रूप से उच्चारण करते हुए करना चाहिए। इसे जल्दबाजी या खाना पूर्ति के भाव से करना फलदायक नहीं होता। अगर सिमरन द्वारा मन सुस्त हो जाए या विषयों की ओर ज़्यादा दौड़ना लगे तो 10-15 मिनट ऊंचे स्वर में तेजी से किया सिमरन मन को सचेत करके अपने लक्ष्य पर ले जाएगा। सिमरन जितने प्रेम भाव और विश्वास के साथ किया जाए उतना ही इसका अधिक फल प्राप्त होता है। मालिक के नाम का सिमरन प्रेम और निष्पक्ष भाव से करो। मालिक के नामों के सिमरन की बड़ी महिमा है। भाव सहित सिमरन करने से आत्मा को एक प्रेम भरा सुरूर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा जीव शरीर और संसार को भूल जाता है और उसे मालिक की उपस्थिति का अनुभव होता है। हरि का नाम बहुत रसदायक और प्रभावशाली है। हरि के नाम का सिमरन करने वाले के अंतर में आनंद, शांति और आत्मिक शक्ति का प्रभाव जारी हो जाता है और वह निहाल हो जाता है। अगर तू चाहता है कि तेरा घर प्रीतम से परिपूर्ण हो जाए तो तू इसे मालिक के सिवाय अन्य विचारों से खाली कर दे। अपने दिल को मालिक के सिवाय और सबसे खाली कर दे, ताकि तेरे दिल में मालिक को छोड़कर और किसी का ख्याल ना आए। जब सिमरन करके तू सब ख्यालों से खाली हो जाएगा तो तुझे मालिक के महल का रास्ता मिल जाएगा। सिमरन पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कबीर साहब फरमाते हैं कि सिमरन करते समय तड़प और लगन इतनी हो जितनी के पुरुष की किसी स्त्री के साथ प्रेम हो जाने पर होती है। जहाँ तक के उठते बैठते सोते जागते उसी की शक्ल आँखों के सामने रहती है और पल भर के लिए भी भूलती नहीं। सिमरन करने के लिए दुनिया के काम काज को छोड़ने की जरूरत नहीं। काम भी करते रहो, सुरत सिमरन में भी लगी रहे। जिस प्रकार स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बातचीत भी करती हैं, पर ख्याल घड़े में ही रहता है। जिस प्रकार बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए बाहर ले जाता है, पर वह दिन भर घास चरती है, पर उसका ध्यान पीछे अपने बछड़े में ही रहता है। जैसे कोई कंगाल पैसा पैसा मांगकर धन एकत्र करता है, उसके मन में निरंतर उस रुपए की याद रहती है और पल पल वह उसकी चिंता करता रहता है। इसी प्रकार संसार का काम काज भी करते रहो, पर ध्यान सदा मालिक में रहे। कबीर साहब की वाणी में आता है, सिमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। सिमरन की सुध यूं करो जूं सागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। इस प्रकार सिमरन करने से रस प्राप्त होता है, उसमें निरंतर लीन रहो। शिकारी जंगल में जाकर एक प्रकार का
बाजा बजाते हैं। जंगल के हिरन उसकी ध्वनि पर मुग्ध होकर शिकारी के पास पहुंच जाते हैं और शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार वह हिरण विवश होकर बाजे पर अपना मुंह रख देता है और पकड़ लिया जाता है, जिस प्रकार पतंगा जब दीपक की लौ को देखता है उसके प्रकाश पर मोहित होकर बेबस हो जाता है, उसमें जल मरता है पर पीछे नहीं हटता, जैसे सांप बीन को सुनकर निडर हो बीन के पास आ जाता है, उसी प्रकार अभ्यासी अमीरी गरीबी बीमारी तंदुरुस्ती सोते जागते उठते बैठते हर हालत में मालिक का सिमरन करते हुए उसमें इतना मगन रहे कि शरीर की सुध ही ना रहे, ताकि आत्मा सिमट कर ऊंचे मंडलों में चली जाए। सिमरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तह संग। सिमरन की ठीक अवस्था के बारे में कबीर साहब फरमाते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर हो मन अडोल हो, अंतर में सुरत और नृत्य दोनों एक तार हों, तो सिमरन की इस अवस्था की पलक मात्र की बराबरी एक कल्प भी नहीं कर सकता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अकाल उस्तत में कहते हैं, एक चित जय शिन एक ध्याओ, काल फस के बीच नाओ। भाव एकाग्र होकर पल भर का सिमरन भी काल के फंदे को काट देता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का महत्वपूर्ण विषय हमने स्मरण किया और सिमरन के बारे में जाना। हो सकता है जो लोग सिमरन करते हैं उनके लिए ये सत्संग और भी लाभकारी हो, और जो अभी सोच रहे हैं कि सिमरन कैसे करना है, तो ये सत्संग पूरा सुने और अपनी सुरत को आँखों के पीछे टकाकर दिन रात उस प्रभु का सिमरन करें। राधा स्वामी जी।